नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, कल सीएसके ने आरसीबी को हरा दिया 4 विकेटों से, यानी कि आईपीएल 2024 का जो कल मैच नंबर 1 था उसको चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत लिया है। तो थोड़ी सी मैच के ऊपर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ अभी भी आरसीबी को किस चीज के ऊपर काम करना है और सीएसके की भी टीम को, यानी कि दोनों ही टीमों की ताकत उनकी बल्लेबाजी है, बट कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी सी दिक्कत उनको आ सकती है आने वाले मैचेस में आईपीएल 2024 के। तो आरसीबी की टीम के ऊपर फटाफट बात करता हूं मैं। 173 रन आरसीबी की टीम बना देती है पहले पारी में। कल टॉस जीतकर फैफ डुप्लेसिस कप्तान आरसीबी के, वो बैटिंग करने का फैसला करते हैं। फैफ और विराट के बीच में बढ़िया एक पार्टनरशिप होती है, पहले विकेट के लिए एक अच्छी शुरुआत मिल जाती है आरसीबी को, लेकिन उसके बाद लगातार 3 विकेटें गिरती हैं। फैफ खुद आउट होते हैं, जो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, 35 रन बना लेते हैं वो। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो रजत पाटीदार आउट हो जाते हैं। फिर आप देखोगे तो ग्लेन मैक्सवेल भी आउट होते हैं। विराट कोहली जो सेट हो जाते हैं वो कुछ लंबी पारी नहीं खेल पाते हैं। बहुत ही बढ़िया कैच अज्जू वहां पे पकड़ते हैं मिड विकेट पे, डीप मिड विकेट पे, और कैमरून ग्रीन वो भी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, क्योंकि मुस्तफिजुर का वो स्पेल बहुत ही डेंजरस रहता है जहां पे वो 4 विकेटें ले लेते हैं। लेकिन अंत में अगर आप देखोगे तो वहां पे दोस्तों डीके और अनुज रावत के बीच में जो आप देखोगे 6वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप होती है, वो पार्टनरशिप बहुत ही शानदार रहती है, क्योंकि 5 विकेट गिरने के बाद आरसीबी की हालत बहुत खराब रहती। तब देख के ऐसा लग रहा था कि शायद आरसीबी यहां से अब 140 के ऊपर भी ना पहुंच पाए, लेकिन पूरा क्रेडिट जाता है डीके और अनुज रावत को, जिनके बीच में पार्टनरशिप हुई, और उस साझेदारी की वजह से आरसीबी 173 के स्कोर तक पहुंच पाई। आखिरी के 5 ओवरों में लगभग 71 रन बने, और वही मैं कह रहा हूँ कि मथीशा पातिराना का ना होना एक बहुत बड़ी दिक्कत है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि तुषार देशपांडे बहुत महंगे साबित हुए, मुस्तफिजुर रहमान भी थोड़े एक्सपेंसिव रहे अंतिम के ओवर्स में, और उसके साथ साथ फिर कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अच्छा काम किया था आरसीबी के बल्लेबाजों ने, 173 का लक्ष्य दे दिया। और जब चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग आई तो उन्होंने एक अच्छा काम क्या किया कि उनको चेजिंग में इतनी डिफिकल्टी क्यों नहीं हुई दोस्तों। वो मेन रीजन ये है कि ओपनिंग जो था उनका सीएसके का, वहां पे थोड़ा ऋतुराज गायकवाड़ समय ले रहे थे, लेकिन रचिन रविंद्र पूरी तरीके से काउंटर अटैकिंग अप्रोच उन्होंने अपना लिया था। यानी कि उनकी बैटिंग अगर मैं आपको बताऊं रचिन रविंद्र की, तो वो 15 गेंदों में 37 रन बनाते हैं, और उसी के इंटेंट के हिसाब से अजिंक्य रहाणे भी बैटिंग करते हैं, 19 गेंदों में 27 रन। डैरी मिचेल जो 2 बढ़िया हिटें लगाते हैं वो करण शर्मा के अगेंस्ट, जिसकी वजह से फैफ को फिर सोचना पड़ता है कि अब 2 बाउंसर्स का एक नया नियम आ चुका है, तो क्यों ना अगर सामने एक छोर पे आप देखोगे वहां पे शिवम दुबे हैं, डैरी मिचेल हैं, तो क्यों ना पेसर्स को लाया जाए। बहुत बढ़िया वो रणनीति रहती है। कैमरून ग्रीन आते हैं, वहां पे वो डैरी मिचेल को आउट करते हैं, अजिंक्य रहाणे को भी आउट करते हैं। तो अगर आप देखोगे सीएसके के बैटर्स का हाल, तो शुरू में ना एक अच्छी शुरुआत दिला देते रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डैरी मिचेल भी थोड़ा तेज खेल जाते स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से फिर जो अंतिम के 10 ओवर्स में रिक्वायर रन रेट जो रहता है ना दोस्तों, वो 7 और 8 का रहता है, उसके ऊपर जा ही नहीं पाता है। और उसके ऊपर इसीलिए नहीं जा पाता है क्योंकि रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे के बीच में बढ़िया पार्टनरशिप होती है, और शिवम दुबे थोड़ा फंस रहे थे, लेकिन उनके कंधों पे जो बर्डन था उसको थोड़ा सा रिलीफ किया यहाँ पे रविंद्र जडेजा ने, क्योंकि जड्डू आए तो वो बढ़िया तरीके से खेल रहे थे, सिंगल एंड डबल्स भी ढूंढ रहे थे, बढ़िया चौके भी लगाए उन्होंने, एक छक्का भी लगाया, तो सीएसके को इतनी दिक्कत नहीं हुई। जड्डू बनाते हैं 17 गेंदों में 25 रन। शिवम दुबे आप देखोगे तो 28 गेंदों में 34 रन बनाते हैं। जड्डू सिंगल डबल्स बहुत अच्छा लगाते हैं, एक छक्का भी लगाते हैं, और शिवम दुबे बढ़िया चौके लगाते हैं अंत में जब वो थोड़ा सेट हो जाते हैं। तो इतनी दिक्कत नहीं होती है चेन्नई को, और आसानी से इस टारगेट को चेस कर लेती है। 173 रनों के टारगेट को लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो 8 गेंदे रखकर चेस कर लेती है। तो दिक्कत इसीलिए नहीं होती क्योंकि ऊपर से रचिन रविंद्र थोड़ा खुल के खेलते हैं, पावर प्ले का अच्छे तरीके से लुत्फ उठाते हैं। फिर अजिंक्य रहाणे भी वही इंटेंट दिखाते हैं, डैरी मिचेल भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं शुरू में, जिसकी वजह से मैंने कहा कि अंतिम के 10 ओवर्स में जो टारगेट था सीएसके के सामने वो 80 रन था, यानी कि 7 और 8 का ही रिक्वायर रन रेट था। तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। अब बात करता हूँ आरसीबी पे दोस्तों। देखिए उनकी बैटिंग उनकी ताकत है,
173 रन बन जाता है, जिसमें ना ग्लेन मैक्सवेल का कोई कंट्रीब्यूशन है, ना ही उसमें कोई वे आप देखोगे तो पाटीदार का कोई कंट्रीब्यूशन है। विराट और कैमरून ग्रीन ने भी उतना बड़ा अपना योगदान नहीं दिया। फैफ ही थे जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, और अंतिम में आके अनुज रावत और डीके ने भी बढ़िया बल्लेबाजी की। तो उनकी बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, और अच्छी बात क्या है कि एक भरोसा जताया है दिनेश कार्तिक ने, अनुज रावत ने, कि अगर ऊपर से हमारे बल्लेबाज लड़खड़ाएंगे तो भी टेंशन नहीं, हम आके पारी को संभालेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ होने वाली है दोस्तों मालूम है उनको? उनकी गेंदबाजी में। और स्पेशली मेरा अभी भी यही मानना है कि उनके जो स्पिनर्स हैं, मैं अभी भी कहूंगा विकेट टेकर स्पिनर्स नहीं है। करण शर्मा के पास वो खूबी है, बट उतना अनुभव नहीं है इनके, जो अगर आप स्पिनिंग डिपार्टमेंट पे ध्यान दोगे तो। कल गलती हुई मेरे हिसाब से फैफ डु प्लेसिस से कि कम से कम मयंक डागर को तो 2 ओवरों के बाद एक ओवर और देना चाहिए था। सामने शिवम दुबे थे, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी 1-2 ओवर्स और दे सकते थे, क्योंकि 2 ओवर में उन्होंने महज सिर्फ 6 ही रन दिए थे। और आरसीबी को अगर कहीं दिक्कत आ सकती है इस टूर्नामेंट में तो उनकी गेंदबाजी अटैक में। आई थिंक उनके पास और 2 बेस्ट ऑप्शंस हैं, रिश टोपली भी हैं, उनके पास लॉकी फर्ग्यूसन भी हैं। लॉकी फर्ग्यूसन जो कि 2 बाउंसर्स 1 ओवर में जो नया नियम आया है उसका बहुत बढ़िया तरीके से फायदा उठा सकते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूं अल्जारी जोसेफ से उनका तो लॉकी फर्ग्यूसन के बारे में भी ये टीम सोच सकती है आने वाले मैचेस में। लेकिन अगर दिक्कत कहीं होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है वहां पे वो कहीं ना कहीं उनको एक अंदाजा आएगा, उन्हें रियलाइज होगा कि हमारे पास वानिंदु हसरंगा, यूजी चहल जैसा एक मैच विनर स्पिनर नहीं है। ओवरऑल उनकी बॉलिंग में थोड़ी सी दिक्कत दिखेगी जब आप देखोगे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। अदरवाइज उनकी बैटिंग उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी बल्लेबाजी उनकी ताकत है। सीएसके के लिए मैं बात करूं दोस्तों तो उनकी बैटिंग उनकी पावर उनकी ताकत है, जो हमने देखा है यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। समीर रिजवी को हमने देखा नहीं बैटिंग करते हुए, तो सीएसके का भी सेम वही हाल है। लेकिन जब मतीशा पातीराना आएंगे तो थोड़ी बॉलिंग जो आप देखोगे वो थोड़ी अच्छी दिखाई देगी। लेकिन जब तक गेंदबाजी अटैक अगर मैं कहूँ सीएसके की पातीराना नहीं होंगे तो शुरू में उतनी दिक्कत नहीं होगी। जब 15 से 20 ओवर का खेल आएगा तब वहां पे आपको दिखाई देगा कि अपोजिशन टीम के बैटर्स एग्जाम्पल के रूप में जैसे दिनेश कार्तिक और अनुज रावत ने फायदा उठाया, वैसे ही हर टीम के बल्लेबाज वो फायदा उठा सकते हैं अगर उनके पास उतनी विकेटें तब तक होंगी तो। और वही कर सकते क्योंकि डेथ ओवर में देखिए सीएसके के पास ऑप्शंस कहाँ थे। दीपक चहर उतना भरोसा नहीं जताते हैं, तुषार देशपांडे बहुत ही महंगे साबित हुए। उसके साथ साथ अब मुस्तफिजुर रहमान है जो एक ऑप्शन क्रिएट करते हैं कि वो आके थोड़ा एक छोर से रन बचाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जब तक मतीशा पातीराना नहीं आएंगे थोड़ी सी दिक्कत आपको दिखाई देगी जरूर दोस्तों। तो ये था मैच नंबर 1 जिसके ऊपर मैंने बात की। चेन्नई ने आसानी से टारगेट क्यों चेस कर लिया वो मैंने आपको बताया। दोनों ही टीमों को कहाँ दिक्कत हो सकती है वो मैंने आपको अंतिम में बता ही दिया। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रभात राज नारायण बिहाइंड द स्टंप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों। जय हिंद।